भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है और इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान माना जा रहा है। दरअसल अंडमान निकोबार द्वीप समूह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों के बेहद करीब स्थित है, जहां से हर साल हजारों अंतर्राष्ट्रीय जहाज गुजरते हैं। और ऐसे में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पड़ोसी देशों में उसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए भारत इस पूरे क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ और मजबूत करना चाहता है। घने जंगलों और समंदर के बीच मौजूद ग्रेट निकोबार अब भारत के लिए सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर तलहा इमरोज खान अपने इस वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत हिंद महासागर में एक ऐसा सुपर प्रोजेक्ट बना रहा है जो आने वाले समय में सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में मौजूद ग्रेट निकोबार आइलैंड की, जो अब सिर्फ एक शांत आइलैंड नहीं रहने वाला है बल्कि यहां सरकार बनाने जा रही है इंडिया का नया मैरीटाइम पावर हाउस। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत भी हजारों करोड़ में है और जिसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि इसे आने वाले समय में इंडिया का ओशियन गेम चेंजर कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है क्या? आइए समझते हैं। आज दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार एक खास ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट से गुजरता है और ग्रेट निकोबार उस रूट से सिर्फ करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर है। यानी लोकेशन ऐसी जिसे मैरीटाइम दुनिया में गोल्डन स्पॉट कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का बहुत सारा कार्गो आज भी ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, कोलंबो और पोर्ट क्लैंग जैसे फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंड करता है। मतलब सामान हमारा है, व्यापार भी हमारा है, लेकिन पैसा कोई और कमा रहा है। शायद इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है और यहाँ बनाने जा रही है एक मैसिव इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जिसकी कैपेसिटी 14.2 मिलियन TEU की होगी। यानी इतने बड़े लेवल का शिपमेंट ऑपरेशन कि आने वाले समय में ये पूरे हिंद महासागर रीजन का मेजर ट्रेड हब बनेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ पोर्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है। यहाँ एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। ये शुरुआत में लगभग 10 लाख पैसेंजर हैंडल करेगा, जो फ्यूचर में 1 करोड़ एनुअल पैसेंजर्स तक पहुंचने की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा नया टाउनशिप बनेगा, पावर प्लांट्स बनेंगे, गैस और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। यानी बेसिकली इंडिया यहाँ एक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड सिटी डेवलप कर रहा है। अब सुनिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इकोनॉमी का मामला नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन नेशनल सिक्योरिटी से भी है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में चाइना लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, शिपिंग रूट्स और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के जरिए चाइना धीरे धीरे हर जगह अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है। ऐसे में ग्रेट निकोबार इंडिया के लिए सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक शील्ड बन सकता है। यानी यहां से ट्रेड भी मजबूत होगा और सर्विलेंस की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि बड़ी मात्रा में ग्रीन जोन्स प्रिजर्व किए जाएंगे, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन होगा और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अब बात ट्राइबल कम्युनिटीज की करते हैं। यहाँ शोम्पेन और निकोबारीज ट्राइब्स रहती है। सरकार का दावा है कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी को रीलोकेट नहीं किया जाएगा। एक तरफ इकोनॉमी, ट्रेड, टूरिज्म और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस है तो दूसरी तरफ इन्वायरमेंट, ट्राइबल आइडेंटिटी और बायोडाइवर्सिटी की समस्या है। लेकिन एक चीज साफ है, ग्रेट निकोबार अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहने वाला है बल्कि आने वाले दशक में इंडिया की मैरीटाइम एम्बिशन का सिंबल बनने जा रहा है।
और भारत में क्रिकेट